अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सईद है और ये मैं आज आपको जो व्लॉग दे रहा हूँ ये है 2021 का सिटी का 1.2 वेरिएंट। ये मुझे गाड़ी डिलीवर हुई थी ऑलमोस्ट द एंड ऑफ अगस्त 2 मंथ बैक। और इसका मैं थोड़ा सा फीचर्स दिखाता हूँ। आउटर लुक, ये DRL इसके ऑन है, जो आपको दिख रहे होंगे कि ऑन नहीं है बट ये ऑन है, ठीक है। इसको आप DRL समझें, डे लाइट रनिंग। बाकी इस गाड़ी को अगर मैं दूर से देखता हूँ तो मुझे काफ़ी हद तक लुक आती है 9th जनरेशन की भी आती है। और वैसे तो ये है हाइब्रिड, जो इसका वेरिएंट आ रहा था वर्ल्ड वाइड, उसी को इन्होंने कॉपी किया है, उसी शेप को कंटिन्यू किया है पाकिस्तान में। तो स्टिल वी आर 1 जनरेशन बिहाइंड द वर्ल्ड वाइड जो सीरीज़ चल रही है इनकी। दूसरा, इसके अंदर कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता गिनवाते हैं। ये बेसिक वेरिएंट है तो इसमें फॉग लाइट नहीं होती, और कराची में आजकल बेसिक नंबर प्लेट भी इशू नहीं हो रही, तो कच्ची प्लेट पे काम चल रहा है। आए जी, और इसके पास से घूमते हैं, इसका दिखाएं। अच्छा, फ्रंट कैमरा इसमें नहीं आता, ये बेसिक वेरिएंट है, मैंने आई टोल्ड यू। तो DRL इसके दिखा दें, नीचे का हिस्सा। अच्छा, लोग इस पे काफ़ी तनकीद करते हैं कि जी इसमें जो ये लाइनिंग दी हुई है, ये लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग हर गाड़ी की अपनी एरोडायनेमिक के हिसाब से होती है। इस पे तनकीद करना नहीं बनता। हर गाड़ी का अपना एरोडायनेमिक होता है, उसके टायर प्रेशर, उसके टायर की विड्थ के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से। तो इस पे तनकीद करना बनता नहीं है। रही बात पीछे इसमें बाज़ लोग कहते हैं कि थोड़ा और पीछे आ जाए ज़रा दूर से। इसके पीछे की बात अगर कर लें तो पीछे में बातें ये आती हैं, बाद लोग कहते हैं कि इसको BMW से हमेशा कॉपी किया जाता है। नॉट एग्जैक्टली। ये बहुत सारी गाड़ियों का जो है ना मुतंजन है। अगर आप सुजुकी सियास को ले लें, एल्सविन को ले लें, और इस कैटेगरी की जितनी भी सीडान आती हैं वो इसमें फॉल करती हैं। और नीचे जो लाइट रिफ्लेक्टर दिए गए हैं ये भी इससे मैच करते हैं। और आजकल एक कॉमन सी बात हो गई है, ये एक शेरशाह वाली जो ग्रिल दी जाती है ये नीचे, ये आजकल शेरशाह वाली ग्रिल सब में चल रही है, ठीक है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, बस ये है कि आजकल जो स्टैंडर्ड चल रहा है पाकिस्तान में वो इन्हीं चीज़ों को चल रहा है। पीछे बैक कैमरा बिल्ट इन आता है इसके अंदर, और इसमें होंडा की शान ऊपर जो फिन एंटीना है वो भी है। अच्छा, दूसरा, इसके रिम्स नहीं आते बेसिक के अंदर, इसके अंदर व्हील कैप्स आते हैं, और डिग्गी में एक अदद जो है वो स्टेपनी वाला मिल जाती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। रही बात वॉक अराउंड में, तो यही चीज़ें कवर होती हैं। और क्या रही है इसके साइड रिट्रैक्टेबल मिरर पूछ रहे थे जी। फरहान साहब कहाँ गए आप? फरहान साहब, हाँ कहाँ हैं? पास ही हैं। अच्छा जी, फरहान साहब की एक सवाल होता है हमारा। फरहान साहब पूछते हैं जी कि गाड़ी में रिट्रैक्टेबल मिरर है नहीं है? तो इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल मिरर बेसिक मॉडल में भी हैं। आप चलते हैं इसके अंदर। बाकी क्या बताना, इसके वाइपर भी काम करते हैं, और इसके बाकी लाइट्स भी काम करती हैं, ब्रेक लाइट्स वगैरह। जैसे लाइट ज़रा सनलाइट मतलब डे लाइट कम होगी तो और ज़रा वाज़ेह हो जाएगा। मगर मुझे इसकी डे लाइट रनिंग जो है, DRL जिससे कहते हैं, ये मुझे जो है ना बहुत हल्की लगी है, बहुत हल्की। जैसे पता नहीं 2 AAA साइज़ के सेल के साथ जो है ना इसकी वो दी होती है पावर सप्लाई, ठीक है। गुड थिंग अबाउट दिस कार के जो रह गई बात बताना कि ये इसकी की है ना, तो इसमें इन्होंने ट्रंक ओपनर दे दिया है, इसको आप दबा के रखें तो ये खुल जाती है। काफ़ी अच्छा एडिशन किया है इसमें। आई थिंक इसकी जो बूट कैपेसिटी है ये 580 लीटर के अराउंड है, मगर अच्छा खासा लगे इसमें आ जाता है, अच्छा खासा लग जाता है, ठीक है। दिखाते हैं जी और क्या है। एक चलें जी, गुड थिंग कि इसमें स्टेपनी टायर वगैरह सब कुछ बेसिक चीज़ें दे दी हैं इन्होंने, ठीक है। तो 500 प्लस इसकी कैपेसिटी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। ताकि मेरा ख़्याल है अगर सिटी का पिछला वेरिएंट मेरे पास था तो उसमें इसकी अच्छा था। बाकी कुछ चीज़ें मैं उस दिन देख रहा था, भाई आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ही करें। ये जो चीज़ें जो होती हैं ना इसकी, ये वाली, ये आप एक्सपेक्ट मत करें कि आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग मिलेगी, ठीक है। ये आपको गुजारा करना पड़ेगा। मैं देख रहा था जब मैंने गाड़ी ली थी तो मैंने उनको बताया भी था कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये ऐसा ही है, तो अगर पानी जाएगा तो गुजारा करें, इस पर टेप लगा लें या कुछ भी कर लें। खैर, तनकीद नहीं करना चाह रहा, तनकीदें हो रही हैं
ऑटोमेटिकली। ये फिनिशिंग अगर आप मट्टी हटा के भी देखेंगे तो ये इसकी होंडा की फिनिशिंग जैसे है वैसे ही है। अभी तक गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है, कोई टचअप वचअप नहीं है। ये होंडा के अपने टचअप हैं, पता नहीं किस तरह गाड़ी बनाते हैं। ये गैप्स वगैरह जो दिए हुए हैं ये हैं इस गाड़ी के अंदर, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, जो चीज़ें हैं वो हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको इस बारे में, इसकी डिग्गी काफ़ी आवाज़ करती है। अच्छा जी, ये 2 नट मुझे समझ आज तक लॉजिक समझ नहीं आ रही किस 2 नट क्यों दिए हुए। ना तो इस नट को मैंने घुमा के देखा है और बाकी और डिटेल क्या बताऊँ। हाँ अच्छा जी, एक चीज़ अगर आप ये पकड़ लें कैमरा तो मैं फिर इनको दिखा दूँ कि अंदर स्पेस कितने है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर ये स्पेस बहुत ज़्यादा है कि कोई भी फैमिली आराम से ट्रैवल कर सकती है। मगर मैंने आपको बताया था कि मेरा यहाँ पे सर टकराता है। देखिए मेरा सर दिखा सकते हैं आप इनको, कि मेरा सर दिखाएं कि ये सर टकरा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैमरा यहाँ पर है, ठीक है, तो ये टकरा रहा है। ये लेग स्पेस बहुत अच्छा है, ताकि मैंने सीट पूरी पीछे की हुई थी, मैंने आपको बताया था। और जो इसका अपर वेरिएंट आता है उसके अंदर जो है, उसके अंदर ये जो होता है यहाँ पे आ जाता है, आपके वेंट्स आ जाते हैं, मगर बेसिक में नहीं आते। पीछे पावर सॉकेट्स भी दिए हुए हैं। और क्या है, इस गाड़ी की सीटें फोल्ड होती होंगी, ताकि इन्होंने पीछे 2 दिए हुए हैं। आई थिंक 60-40 होगा स्प्लिट, वो दिया हुआ है। बाकी स्पीकर्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं इन्होंने, अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो स्पीकर्स यहाँ पे भी हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी के ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है। बाकी बीच में एक लाइट आती है, आगे 2 लाइट्स आती हैं। ये मैंने कुछ ऊपर सीट कवर चढ़ाएं। बाकी इसकी कुशनिंग इसकी अच्छी थी। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने इसकी कुशनिंग बाकायदा सीट कवर चढ़ा दिए, ताकि गाड़ी नई गाड़ी है, ख़राब ना हो। अच्छा जी, ये गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट है। इसके अंदर जो नॉन फॉल्ट हैं पाकिस्तानी गाड़ियों के, वो तो आपको पता ही होगा कि इसमें अभी 2 हफ्ते हुए हैं और ये चीज़ें मेरे को देखना शुरू हो गई हैं। अजीब सा जंग आलूद सा है ये, ठीक है। आई डोंट नो, ये पता नहीं पाकिस्तानी बाहर की गाड़ियों में तो फैब्रिकेशन होती है, इन गाड़ियों में इतनी अच्छी फैब्रिकेशन नहीं होती, तो तनकीद करना हमारा बनता नहीं भाई। जो पाकिस्तान में मिल रहा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मिल रहा है आपको, ठीक है। मगर मुझे कुछ चीज़ें और भी दिखी थी इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 1.2 गाड़ी है, तो कूलन वूलन के बारे में क्या बात करूँ, सब आपको पता ही होगा। जो बंदा गाड़ी के बारे में देख रहा है उनको इन गाड़ियों का पता होता है। आ जाए जी गाड़ी। जी अब गाड़ी के अंदर जाते हैं, ठीक है। कोई स्मार्ट की एंट्री वगैरह कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बस रिमोट से अनलॉक करें और इसके अंदर एंटर हो जाएं। अंदर एंटर होते हैं तो ये दिखाइएगा ज़रा कि यहाँ पे जो लॉक अनलॉक के बटन हैं, आपके जो मिरर स्टॉप करने के हैं पिछले, वो मिरर हैं आपके। उसके अलावा यहाँ पे स्पीकर सिस्टम आता है गाड़ी में यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे रिट्रैक्टेबल मिरर, जो फरहान साहब के ऑल फेवरेट, हर गाड़ी के अंदर एक शिकायत होती है कि ये चीज़ें हैं या नहीं है। दूसरा, इसके टॉप वेरिएंट के अंदर जो है कंट्रोल स्टीयरिंग की 2 तरफ होते हैं, इसमें सिर्फ लेफ़्ट साइड पर है वॉल्यूम वगैरह का, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट गाड़ी को ड्राइव करने से पहले कुछ बेसिक बातें बता दूं। मुझे ये गाड़ी 2 माह के अंदर जो एवरेज दे रही है इंटरसिटी, वो दे रही है तकरीबन 14 से लेके 15 तक इंटरसिटी दे रही है, और लॉन्ग पे ये दे रही है तकरीबन 18 तक, इससे ऊपर नहीं जा रही। बहुत हल्के पेडल पे अगर मैं इसको चलाता हूँ 110-120 की स्पीड के ऊपर। हर बंदे का अपना ड्राइविंग बिहेवियर होता है कार के साथ, बट मैं गाड़ी स्लो चलाता हूँ अपनी एज के हिसाब से। एनी हाउ, दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग इसके आ जाएँ एंड्रॉयड की तरफ, जो LCD है, तो LCD जो है इसमें जो लगी हुई है ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। मैं अगर दूसरी गाड़ियों से बात करूं, जैसे कि आजकल ऑल्टो में आ रही है तो उसका रिस्पांस स्लो होता है, या जितनी सुजुकी गाड़ियां हैं और भी गाड़ियां हैं, यार इससे भी इसका बेहतर है एंड्रॉयड सिस्टम, ठीक है। प्ले करके क्या दिखाऊं, देखिए बस ये इतना ही है। बाकी टॉप वेरिएंट में और लोअर वेरिएंट में, जो ये मेरा बेसिक वेरिएंट है ना, इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं, वो मैं आपको अगर डिफ्रेंशिएट कर पाया दूसरे वेरिएंट के साथ तो बताऊंगा। मगर इसमें सिर्फ ये कि AC कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है, बस ये AC आ गया, ये रियर आ गया, ये आपका पार्किंग लाइट्स का आ गया, हैज़ल लाइट खोलने का। इसके अलावा इसके अंदर ये जगह भी काफ़ी स्पेशियस हो गई, ठीक है। बस ये ज़रा मुझे लग रहा है कि प्लास्टिक इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट ये है कि जो ये फिनिशिंग है ये ज़रा बेहतर है। आई डोंट नो, लोग इसको काफ़ी नॉक करके देखते हैं, मगर ये जो है ना होंडा के बिल्ट इन फॉल्ट्स ये वाले, ये आपको पूरी गाड़ी में मिलेंगे। मुझे भी बात पे बहुत गुस्सा है कि होंडा ने अगर ये गाड़ी बनाई है
तो कुछ अच्छी बना लेते हैं। अच्छा एनी हाउ आगे चलते हैं जी। इस गाड़ी में और क्या है, उस गाड़ी में ख़ास बात कुछ भी नहीं है। मेरे सिटी के हर वेरिएंट में ना ये जो है इसका स्टीयरिंग व्हील ऐसा ही आता है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं कि जी अब दिखाते हैं जी इसके मिरर। इसमें लाइट नहीं है, सिंपल मिरर हैं। मे बी के टॉप वेरिएंट के अंदर इसकी लाइट हो। ये 2 लाइट्स आती हैं इसकी, ये और ये। इसमें ये भी आ गया जी आपका दूसरा। काफ़ी पाकिस्तानी गाड़ियों में ये नहीं होता, मुझे बड़ा गिला शिकवा इस बात पे। अच्छा जी इसमें भी आ गया ये, और इसमें लाइट नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है जी। कुछ बेसिक फ़ीचर दिए हुए। और मेरा ख़्याल है कि अगर होंडा भूला नहीं है तो एयर बैग है इसके अंदर, वहाँ भी शायद एयर बैग, 2 एयर बैग हैं इसके अंदर। अच्छा जी ये भी दिखा दिया आपको। हाँ इसमें एक चीज़ और अच्छी दे दी है इस वेरिएंट के अंदर, ही बेसिक वेरिएंट के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये इसका टेलीस्कोपिक भी है। और ये हाँ ठीक है, 2 तरह के इसके मोड हैं जो कि बेसिक आते हैं वर्ल्ड वाइड। अच्छा थोड़ा मीटर दिखा दें। मीटर में जो है अभी जो गाड़ी काफ़ी देर से स्टार्ट खड़ी हुई है, तो इसकी एवरेज 9.9 पे आ गई है। और मैं इसको टोटल कितना ड्राइव कर चुका हूँ मैं चेक करता हूँ। मैं इसको टोटल ड्राइव कर चुका हूँ 2074 किलोमीटर। ओह वेल गुड, मतलब 1000 किलोमीटर पर मंथ में ड्राइव कर रहा हूँ उसको मैं। सही है, ठीक है। और इसके बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं बताऊँ कि आपको इसके अंदर ना तो कोई बेसिक गाड़ियाँ जो आती हैं बेसिक फ़ीचर्स के साथ, तो उसमें ना तो ऑटो रनिंग सेंसर लगे होते हैं और कोई चीज़ भी नहीं होती। हाँ बस इसमें एक अच्छी बात ये है कि ड्राइविंग मोड, स्पोर्ट्स मोड ये दिया हुआ है, और थोड़ा सा इसमें फ़र्क भी आता है। मगर गाड़ी का पिक इतना अच्छा नहीं है। मेरा ख़्याल है कि अगर हॉर्स पावर की बात करूँ तो ये 88 हॉर्स पावर, 88 या इसके लगभग इसी हॉर्स पावर होनी चाहिए, 1200 का इंजन है अगर। और ये CVT ट्रांसमिशन है। चल एक चीज़ इस गाड़ी के बारे में और बताऊं तो मैं जितना भी स्ट्रेट होके बैठ जाऊं, तो जो मुझे करोड़ा, किसी भी करोड़ा, एल्टिस हो, ग्रैंडी हो, कोई भी हो, मेरा सर का प्रॉब्लम था कि मेरा सर लगता था। तो इसमें मेरा सर नहीं लगता। कम से कम 4 फिंगर्स का तो फ़र्क आता है, ताकि मेरी जो है टांगें छोटी हैं और मेरी हाइट ऊपर से बड़ी है, ठीक है। तो थोड़ा सा एबनॉर्मल बॉडी है, तो मुझे हमेशा कार ड्राइव करते हुए इशू आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट गाड़ियों में नहीं आते मगर लोकल गाड़ियों में आते हैं। तो इसमें ये मेरा प्रॉब्लम दूर हो गया कि जब मैं बैठता हूँ तो मेरा सर नहीं टकराता मगर पीछे टकराएगा। पीछे वाली सीट पे मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा तो उस पर ये मेरा सर टकराएगा, इस पे नहीं टकराता। अब गाड़ी को हम लोग ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं और मज़ीद बताते हैं जिस गाड़ी में क्या ख़ास बातें हैं। तो जी ये ड्राइविंग मोड पे आ गया। गाड़ी को हमने, अच्छा जी, अच्छा जी इसका रिट्रैक्टेबल मैं दिखा दूं कि काम करता है। दिखाएं जी साइड पे ज़रा। फरहान साहब आप साथ ही हमारे, तो काम कर रहा ही है जी। फरहान साहब बड़े हमारे बारे में ना होते हैं कॉन्शियस के ये चीज़ हर गाड़ी में होनी चाहिए, ठीक है फरहान साहब। ये देखें यहाँ, दिखाएं ज़रा। ये इनका न्यूट्रल हो गया, ये गाड़ी न्यूट्रल पे है, डी पे, स्पोर्ट्स मोड पे, एल मोड फॉर पहाड़ी एरिया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी अब हम लोग इसको डी पे चलाते हैं। उसका रिवर्स कैमरा दिखा दें ज़रा, रिवर्स कैसा है। मुझे इसका रिवर्स का व्यू इतना अच्छा नहीं लगा फ्रैंकली स्पीकिंग। पता नहीं शायद दूसरी गाड़ियाँ इस्तेमाल करके उनके बड़े व्यू, अच्छे व्यू देख देख के मुझे इसका व्यू अच्छा नहीं लग रहा मुझे। खैर एनी हाउ, हर बंदे की अपनी अपनी इसके बारे में जजमेंट होगी कि कौन सा व्यू कैसा है। अब हम लेते हैं जी मेन रोड की तरफ। अच्छा गाड़ी की सीट्स कुछ अजीब सी बनाई हैं ताकि मतलब और गाड़ियाँ भी हैं और भी मैं रिव्यू करता हूँ, मगर मैंने ये फ़र्स्ट रिव्यू अपनी पर्सनल गाड़ी के लिए कर रहा हूँ। लोगों के लिए काफ़ी रिव्यू किए हैं, बट इस गाड़ी में ना थोड़ा लंबा प्रॉब्लम ये है कि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा लेट के गाड़ी चलानी पड़ती है। मुझे मेरी आदत है कि मैं अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करके चलाता हूँ, बट इस गाड़ी में बैठ के मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बैकबोन स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी मुझे पीछे की तरफ रिक्लाइन कर रही है। एनी हाउ जी, शायद सीटिंग प्रॉब्लम है, ताकि मैंने 2-4 सीटी के अंदर और भी बैठ के देखा है। तो देख ही रहा था यूट्यूब के ऊपर के किसी का अभी तक ऑन रिव्यू नहीं आया इस गाड़ी के ऊपर, ऑन रोड रिव्यू। तो खैर जी, अब ये इसकी ड्राइविंग मोड पे इसकी ये लाइट्स चेंज होती रहती हैं। अभी ब्लू लाइट आ गई है ताकि ये इसके RPM के हिसाब से होगा मेरा ख्याल है।
2 माह हो गए हैं जी इसके फीचर मैं भी कुछ देख रहा हूँ कि अंदर कप होल्डर दिए हुए हैं, बस प्लास्टिक इतना अच्छा नहीं है, 100 बस ठीक है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। स्पोर्ट्स मोड के अंदर है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 0 to 100 इसका चेक कर लें आप, ताकि मुझे इसका 0 to 100 इतना पसंद नहीं है, ताकि आवाज़ बहुत कर रही है गाड़ी। और हाँ द गुड थिंग है इसका CVT ट्रांसमिशन है, तो कोई जर्क नहीं आता इसके अंदर। आप भी टच कर लिया हमने, ठीक है जी, वो आप देख लीजिएगा इसका 0 to 100 कितनी देर में किया हमने। वैसे ये मुझे बहुत डिसअपॉइंट करती है इस काम में कि इसमें टॉर्क इतना अच्छा नहीं है इस गाड़ी का। बाकी इसके सस्पेंशन, अभी नई गाड़ी है तो सस्पेंशन तो अच्छे हैं इसके। आप इसके रिकमेंडेड अगर टायर प्रेशर का ख्याल करें तो ये आपको जर्क्स वगैरह नहीं देगी। बाकी अगर आप पता नहीं मेरे जो वीडियो है बन रही है इसमें वीडियो स्टेबलाइज़र है या नहीं है, गाड़ी इतना जर्की नहीं है जितना कि इस लेवल की सेडान गाड़ियां होती हैं। अच्छा, प्राइस पे थोड़ा सा बहस कर लूँ मैं, कि हमारे पाकिस्तान में बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है प्राइस को। भाई देखें, ये प्राइस को कंट्रोल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। लोग अपना अपना इसके ऊपर बयानियाँ बना के बैठे होते हैं। जितना अर्सा यूरोप में मैं रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे जो पेट्रोल की प्राइस है, ये सब चीज़ें, ये लोग इस पे बहस नहीं करते। हम एशियन ही बहस करते हैं इसके ऊपर, वो लोग बहस नहीं करते। वो कहते हैं हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमारा हेडेक नहीं है। मगर हमारे यहाँ, मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट को भी बात समझाता हूँ कि अगर दुनिया में कोई 5 फैमिली मेम्बर होते हैं तो 5 के 5 अर्न कर रहे होते हैं तो घर चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा उनका घर में आराम से बैठ के खा पी रहा है। मगर पाकिस्तान में अभी तक ये बुरे हालात तो नहीं आए कि सारे मेंबर कमाएं और फिर खाएं। मगर ये है कि पाकिस्तान में हमें बैठ के खाने की आदत पड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से हमें जो है ना चीज़ों की प्राइस चुभती है बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है जितना कि मैं जापान में देख कर आया हूँ, चाइना में देख कर। जापान तो बहुत महंगा है, यूरोप बहुत महंगा है। अभी तक हम लोग ना तो उस लेवल को टच कर पा रहे हैं, और जब टच नहीं कर पा रहे तो फिर प्रॉब्लम्स और हैं हमारे साथ कि हम लोग तनकीद कर रहे होते हैं टीवी पे बैठ के, और यहाँ सुन रहे होते हैं। जो इसकी बेसिक प्राइस है, तो बेसिक प्राइस के बारे में मैं ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाऊँगा। देखें, हर गाड़ी, अगर इससे छोटी गाड़ी की कैटेगरी की बात करेंगे, आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की बेसिक गाड़ियाँ ऑल्टो वगैरह होती हैं 660 सीसी, अगर उनकी प्राइस 15.5 लाख के करीब है, तो इस गाड़ी को ठीक है 28 लाख में लॉन्च किया है। अब इसमें इससे कम और क्या करेंगे आप? फिर जिनको और कम करने का शौक़ है, मेरे ख्याल से वो प्रोटॉन ले लें। प्रोटॉन सागा आती है, वो कुछ 20-22 लाख की रेंज के अंदर आपको मिल जाएगी। मगर सेडान गाड़ी जिसमें आप चाहते हैं कि आपका लगेज भी आ जाए, डिग्गी वाली गाड़ी से कहते हैं, सेडान गाड़ी से आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें। ये गाड़ी जब भी आएगी मार्केट में तो 3 मिलियन को टच करेगी। फिर भी लोगों की अपनी प्रायोरिटी होती है, वो क्या पसंद करते हैं। मैंने देखा है कि लोग तो विड्स के ऊपर भी 30 लाख पे 35 लाख पे लगा रहे होते हैं, हालांकि ना डिग्गी उसके अंदर। एनी हाउ, जो लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल भी करते हैं और इंटरसिटी भी घूमना होता है, तो उनके लिए ये प्रैक्टिकल गाड़ी है। फॉर मी अ पर्सन, ओल्ड एज पर्सन, जैसे मैं स्लो ड्राइव करता हूँ, तो मेरी नॉर्मल स्पीड होती है 65 से लेके 70, इवन दो के शार फैसल का रूट होता है मेरा डेली का, तो इससे ऊपर मेरी स्पीड नहीं होती। अच्छा जी, अभी हम स्पोर्ट मोड में डी में डाल लेते हैं गाड़ी को, तो डी में आके इधर थोड़ा सा RPM इसके ड्रॉप हो जाते हैं। अच्छा जी, और इसके बारे में क्या बताएं? इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा रोक के ना आपको बताएंगे कि इसमें जो प्लास्टिक का इस्तेमाल, खैर इस बारे में बहस करना बेकार है। हमारी पाकिस्तानी गाड़ियों से आप जो है ना इतना एक्सपेक्ट मत किया करें कि आपको कोई बहुत ही BMW या ऑडी की लुक देगी और यहाँ उसका मज़ा देगी। ये जो है वो बस गुजारा करें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें जो आपको मिल रहा है इस प्राइस के अंदर, अदरवाइज़ ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी जैसे डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, तो मज़ीद इस गाड़ी के बारे में जो है ना प्राइस बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती, ताकि हमारे पाकिस्तान में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई, असेंबलिंग होती है। बात याद रखें, हमारे पाकिस्तान में आज तक हमने इंजन नहीं बनाया, तो गियर वगैरह सब बाहर से आते हैं, बेसिक इसकी चीज़ें बाहर से आती हैं, तो बहस करना ही बेकार है। मगर मैंने बाज़ लोगों को बड़ा बहस करते हुए देखा है। हमारे पाकिस्तान में ना एक अजीब सा ट्रेंड है कि
क्रिकेट देखने वाले जो लोग होते हैं, जो मैच देख रहे होते हैं, वो ऐसे तफसील से बात कर रहे होते हैं, यार इसको नहीं, आज इसको खिलाना चाहिए था फर्स्ट पे, आज इसको सेकंड भेजना चाहिए था। अरे भाई, अगर आपको इतना पता है कि फर्स्ट पे कौन जाएगा, सेकंड पे कौन जाएगा, तो आप घर क्यों बैठे हैं? आप जाएं किसी टीम का आप कोच बन जाएं, आप घर पे क्यों बैठे हैं? मगर हमारे यहाँ जो ना तनकीद बहुत होती है, इसको खिलाना चाहिए था, उसको खिलाना नहीं चाहिए था। यानी हाँ भाई, अगर कंपनियाँ कोई गाड़ी बनाती हैं, उसकी एरोडायनेमिक सेट करती हैं, तो उसके ऊपर आपको इतना वो नहीं करना चाहिए। ताकि मैं एक टूर अपनी जो लोकल ऑल्टो है पाकिस्तान की AGS वेरिएंट, उसके ऊपर मैं कर चुका हूँ, उसका व्लॉग भी अनकरीब अपलोड हो जाएगा। मैं कराची से सवात तक, मालम जब्बा तक गया हूँ मैं, और मैंने बीच में एक ब्रेक लिया है मुल्तान पे, और उसके बाद मैंने तकरीबन 15 घंटे गाड़ी चलाई है। अगर बीच में ब्रेक लिए मैंने, तो फ्यूलिंग के लिए ब्रेक लिए हैं, हार्डली 5 से 10 मिनट का ब्रेक होगा, इसके ज़्यादा मैंने ब्रेक नहीं लिए। तो इस गाड़ी में शायद मैं ना जा पाऊँ। उसकी वजह कुछ ये है कि जो मेरा स्पाइन का इशू है, ये गाड़ी मुझे कुछ लिटा के रखती है, और शायद ये लिटाने की वजह से जो है ना, मेरी सर नहीं टकरा पा रहा इससे। अच्छा भाई, और क्या बातें रह गई इस गाड़ी के बारे में? आपको मिरर बता दिए, ऑटो कंट्रोल भी हैं इसके। अच्छा भाई, ये दिखा दें इनको ज़रा नीचे, कि ये जो है नीचे कप होल्डर दिए हैं, ये मेरे लिए तो बड़े अच्छे हैं। जब मैं कराची आइट हूँ तो मुझे पता है कि सेलफ़ोन जितना छुपा के रखो उतना अच्छा। तो यहाँ मेरा सेलफ़ोन आराम से खड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा अच्छा रहता है कि गाड़ी चलाते हुए आराम से मैं देख लेता हूँ किसी कॉल आ रही है। और रही बात ये इसके जो है ना, ये दिया हुआ है, क्या है भाई इसके अंदर, बच्चों ने क्या रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आर्म रेस्ट भी हो गया। अच्छा जी, हमारे जो ये चैनल है, छोटा सा चैनल का आगाज़ कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग बेसिक वीडियोस लेकर आएँ, ताकि हमारे गाड़ियों में बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उन पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ताकि जितनी प्राइस में आपको गाड़ी यहाँ पे असेंबलिंग होके मिल रही है, नॉट मैन्युफैक्चरिंग, मेरी बात का ध्यान दीजिएगा। मैंने व्लॉग के अंदर इस बात का बहुत जिक्र किया है कि हमारे पाकिस्तान में असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। हम लोग अभी दुनिया से बहुत पीछे हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए वो जो क्या क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, और लाइक दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और क्या सुनते हैं हम लोग, जो सुनते हैं ना, बेसिक वही है, आप कर लें खुद ही। और क्या जितना लाइक करेंगे उतना ये वीडियो जो है ना ज़्यादा वायरल होगी। गाड़ी में जो बस एक मुझे जो चीज़ मैं बताऊंगा कि वो तनकीद में ले लें आप, अच्छी बात है उस बात को, कि गाड़ी में ऐसा है कि मैं गाड़ी को भगा के कहीं लेके जा नहीं सकता, इस गाड़ी को बस रेंगना पड़ता है। ये वही बात याद आई जब टोयोटा ने कोई गाड़ी 1.2 या 1.3 में लॉन्च की थी ना, तो उसके बारे में लोग बहुत बोलते थे कि इस गाड़ी में जान नहीं है। तो मैं इस गाड़ी में बोलूँगा, इस गाड़ी में वाकई जान नहीं है, उस गाड़ी में फिर भी जान थी। हाँ, ये बात एक और चीज़, अगर फैमिली बैठी हो, मेरी पूरी फैमिली बैठी हो, तो गाड़ी खड्डों पे या जो डेड स्पीड ब्रेकर होते हैं, हमारे बड़े डेडली स्पीड ब्रेकर होते हैं, उस पर टकराती ही नहीं गाड़ी है। बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नई गाड़ी के साथ, ठीक है। और कोई सवाल हो आपका तो बताइएगा। इसका अभी टॉप वेरिएंट का रिव्यू करना बाकी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड हो जाएंगी। उसमें अलॉय रिम्स होते हैं, और उसमें जो स्टीयरिंग का है ना, ये एरिया, यहाँ पे भी एक कंट्रोल होता है। उसमें आई थिंक क्रूज़ कंट्रोल भी है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसमें पुश स्टार्ट भी होना चाहिए, ताकि अगर 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डालनी चाहिए उनको। बाकी हमारे पाकिस्तान में ना जो टॉप वेरिएंट और बेसिक वेरिएंट होते हैं, इनमें फ़र्क यही होता है कि रिम्स का फ़र्क आता है कि आपको स्टेपनी पकड़ा देते हैं, रिम्स निकाल देते हैं, दूसरा पुश स्टार्ट डाल देते हैं, और इसमें पैडल शिफ्टर नहीं आएंगे, ताकि अगर पैडल शिफ्टर इसमें दे दिए तो फिर इसमें और सिविक में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहेगा। सब फीचर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, तो लोग सिविक पे शिफ्ट नहीं होंगे। तो ये एक मोनोपोलाइज काम होता है कार इंडस्ट्री के अंदर, कि बहुत सारी चीज़ों को जानबूझ के नहीं दिया जाता, ताकि इंटरनेशनल वेरिएंट के अंदर इसके अंदर सनरूफ भी आता होगा, इसके अंदर पेडल शिफ्टर भी आते होंगे, सब कुछ आता होगा, मगर हमारे पाकिस्तान में चीज़ें रोक के दी जाती हैं। अब लेट्स सी कि आप बर्दाश्त करें कि आपने इस शेप को कितना सस्टेन करना है पाकिस्तान में, ताकि हमने अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो पुराना शेप है वो दिखाओ ज़रा गाड़ी, वो गाड़ी का शेप जो है वो 2009 में चेंज हुआ था। 2009 के बाद हमको खुश नसीबी हमारी के 2021 के अंदर हमें एक नया शेप देखने को मिला। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कितने साल हो गए, 12 साल, 10 से 12 साल के बाद हमें नया शेप मिला है। तो अल्लाह का शुक्र है कि नया शेप मिल गया पाकिस्तान में, जो कि लोकल असम्बल हो रहा है, वरना तो कुछ पता नहीं था, पुराने शेप पे लगा रहते।
एक चीज़ लास्टली कहता चलूँ, व्लॉग लंबा हो रहा है। एक चीज़ बता दूं मैं कि पाकिस्तान में चीज़ों को इम्प्रूव नहीं किया जाता, बस यही है कभी कभार उसके अंदर फेस अपलिफ्ट दे दिया, लाइटों का थोड़ा अंदाज़ चेंज कर दिया, उसकी फ्रंट ग्रिल चेंज कर दी, अंदर से कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही होती। तो शांति रखें आराम से कि ये गाड़ी अब कहीं नहीं जाने वाली। अब पाकिस्तानी मार्केट में आ गई है तो अगले 2030-32 तक यही शेप रहेगा। होंडा अब इस पे पैसे कमाएगा, ठीक है। तो कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।